फातिमा बेटा, बच्चे सो गए हैं क्या? इन्होंने नमाज पढ़ी है? बाबा, मेरे पास खाना नहीं था इनको खिलाने के लिए और इनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी और इसलिए मैंने इनको थपक थपक के सुला दिया और इसीलिए इन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। बेटा इनको फौरन उठाओ और इनसे कहो कि नमाज पढ़ें। बाबा, अगर मैंने इन्हें जगाया तो ये भूख से रोएंगे और हमारे घर में तो खाना भी नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, मुझ पे फर्ज है कि इनको नमाज का हुक्म दूं। इनकी रोजी मेरे जिम्मे नहीं है, तुम इनको जल्दी से जगाओ। इनका रिज़्क अल्लाह ताला के जिम्मे है और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और सब्र करो। हम तुम्हें रिस्क तो देते हैं और उसका आखिरत तो तकवा वालों का ही है। ठीक है बाबा, मैं इनको अभी जगा देती हूँ। चलो बच्चों, उठ जाओ, नमाज पढ़ लो और बाबा भी आ गए हैं। चलो। फातिमा बेटा, लगता है दरवाजे पे कोई है, मैं देख के आता हूँ। जी भाई। ये खाना आप अपने घर वालों के पास ले जाएं। भाई आप हमें खाना दे रहे हो, आखिर क्या वजह है? एक मेहमान आदमी मेरे घर आया था, मैंने उसको खाना दिया। इससे पहले कि वो कुछ खाता, हमारे दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। उसने कसम खाई कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो वो बाहर चला गया। मैंने भी खाना उठाया और उसके पीछे पीछे आ गया। मैंने सोचा ये जहाँ पे जाएगा इसका खाना इसके पास ले जाऊंगा। अल्लाह की कसम, वो आपके दरवाजे के पास आके गायब हो गया। खुदा की कसम, मुझे लगता है जैसे वो मुझे आपके पास ही लेकर आ रहा था। शुक्रिया भाई। ये लो बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। मैंने कहा था ना, रिज़्क की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे अल्लाह की है। जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा इस्लामी मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।